कि मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान 224 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए हैं। ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। 22 अरकान ने खुफिया रायशुमारी से वोट कास्ट किया है, जबकि 2 वोट मुस्तरद हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक अहमद बुच्चर को 96 वोट मिले हैं। तो आपको बताते चले कि ऐवान शेर शेर के नारों से गूंज उठा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मलिक अहमद खान को स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी गई। मलिक अहमद खान ऐवान को आइनी और बेहतर अंदाज से चलाएंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। हल्फ लेने के बाद नौमुंतखब स्पीकर मलिक अहमद खान ने स्पीकर कुर्सी संभाली। यकीन दिलाता हूँ तमाम तर जिम्मेदारियाँ आइन और कानून के मुताबिक अदा करूँगा। मलिक अहमद खान का इजहार ख्याल। नून लीग के मलिक ज़हीर इकबाल 220 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज को 103 वोट मिले। बात कर लेते हैं लियाकत अंसारी से। जी लियाकत। आज बिल्कुल आज स्पीकर के इंतखाब के बाद डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला आया, तो इसमें जो वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ उसके बाद स्पीकर जो है मलिक अहमद खान उन्होंने नताइज का ऐलान किया, जिसके मुताबिक डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम नून के उम्मीदवार ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने जो है 220 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। उनके मद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मोइन रियाज कुरैशी थे वो 103 वोट हासिल कर सके। दिलचस्प अमर है कि जब स्पीकर का इंतखाब हुआ था तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार को 96 वोट मिले थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में उनके वोट बढ़कर 103 हो गए, जबकि स्पीकर के इंतखाब में मुस्लिम नून के उम्मीदवार को 224 वोट मिले थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार को जो है उनके 220 वोट मिले। उनके 4 वोट डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में कम हुए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार के जो वोट है वो 7 वोटों में इजाफा हुआ। तो बहरहाल आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला मुकम्मल हो गया है। अब वज़ीर आला पंजाब के लिए इंतखाब पीर के रोज़ होगा और कल एतवार के रोज़ अब 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे और 5:20 तक उनकी स्क्रूटनी के बाद उनका जायज़ा लिया जाएगा और कागजात को दुरुस्त करार दिया जाएगा या उसमें एतराज़ आयद होगा। और पीर के रोज़ अब पंजाब असेंबली का इजलास 11 बजे तक मुलतवी किया गया है। पीर के रोज़ जो है वो कायदे अवान का चुनाव होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक अहम फैसला किया, जिसके तहत उन्होंने मियाँ असलम इकबाल को वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर तब्दील करके उनकी जगह पर राना आफ्ताब अहमद खान, जो कि 5 बार रुकन पंजाब असेंबली रह चुके हैं, उनको वज़ीर आला के लिए अपना नया उम्मीदवार नामजद कर दिया है। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असेंबली में नया कायदेवान कौन होगा? वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब पीर के रोज़ होगा, तो मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब के लिए मजबूत उम्मीदवार है, जबकि मियाँ असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब अहमद खान को वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद कर दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार तब्दील कर दिया है। मियाँ असलम इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए पूरे सूबे की पुलिस असेंबली के गिर्द मौजूद है। हमाद असर की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। तो आपको बताते चलें कि पंजाब असेंबली में नया कायदे ऐवान कौन होगा? वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब पीर के रोज़ होगा, जबकि मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। सिंध असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। एमक्यूएम ने सोफिया सईद शाह को बतौर स्पीकर और राशिद खान को डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद किया है। मोहम्मद अशद की रिपोर्ट देखिए। सिंध असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम उम्मीदवारों के दरमियान आज मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से अवैस कादिर शाह स्पीकर, जबकि एंथोनी नवीद डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। एमक्यूएम ने सोफिया सईद शाह को बतौर स्पीकर और राशिद खान को डिप्टी स्पीकर नामजद किया है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अरकान खुफिया रायशुमारी के जरिए करेंगे। सिंध असेंबली का ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल है। हफ्ते के रोज 147 अरकान ने हल्फ लिया, जिनमें 111 अरकान पीपल्स पार्टी जबकि 36 अरकान एमक्यूएम के थे। इस तरह अददी एतबार से पीपल्स पार्टी के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार बासानी ये मार्का अपने नाम कर लेंगे। सिंध असेंबली में अपोजिशन की दीगर जमातें भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार नहीं ला सकेंगी। पीटीआई, जमात इस्लामी, जीडीए के 13 अरकान ने रुकनियत का हल्फ नहीं लिया, जिसके सबब वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा है कि कुछ शरपसंद अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। IMF को खत लिखने का मकसद है कि नौमी बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने मजीद क्या कहा है आप भी देखिए। क्योंकि इस वक्त जो इशू है वो है मुल्क के मसाइल। मुल्क के मसाइल क्या है? इस वक्त मुल्क एक संगीन मसाइल से दो चार है। इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस मुल्क में मौजूद है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के लिए भी कुछ शरपसंद लोग चाह रहे हैं कि मुल्क में वो भी चीज़ शुरुआत हो
उसको हमें हर सूरत में रोकना है। एक पॉलिटिकल पार्टी ने चंद दिन पहले ये फैसला किया है कि वो IMF को एक ख़त लिखने जा रहे हैं। अगर मैं अपनी ज़ाती राय दूं, IMF को ख़त लिखने का मकसद ये है, मैं समझता हूं कि 9 मई को जो हुआ वो बहुत छोटी सी चीज़ थी। कौमी असेंबली में पार्टी पोजीशन नून लीग सबसे बड़ी जमात बन गई है। अरकान की तादाद 108 हो गई है, जबकि मखसूस नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी के 68 अरकान के साथ इत्तेहादियों की तादाद 208 हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क के नए सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। सदारती इलेक्शन का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल का ऐलान जल्द किए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। नए सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तैयार कर लिया। सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल होगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक सदारती इंतखाब का शेड्यूल जारी करेगा, जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे और स्क्रूटनी का अमल होगा। ऐवान सदर के नए मकीन के लिए सेनेट, कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। सेनेट और कौमी असम्बली के हर रुकन का एक वोट शुमार किया जाएगा, जबकि दीगर सूबाई असम्बलियों के वोट बलोचिस्तान के वोट के मुताबिक होंगे। सबसे छोटी असम्बली यानी बलोचिस्तान असम्बली के अरकान की तादाद 65 है। दीगर तीनों सूबाई असम्बलियों के अरकान की तादाद को 65 पर तकसीम किया जाएगा। जो नंबर हासिल होगा, दीगर असम्बलियों के उतने अरकान मिलकर एक वोट रखते हैं। इस तरह पंजाब के 5.7 मेंबरान, सिंध असम्बली के 2.58 मेंबरान और खैबर पख्तूनख्वा के 1.9 मेंबरान असम्बली का एक वोट शुमार होगा। कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बली पोलिंग स्टेशन होंगे। नए पार्लिमान की तकर्री के बाद हुकूमती इत्तेहाद को अददी अक्सरियत हासिल है। आसिफ अली जरदारी के कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि नाकामी के खौफ वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। मुश्किलात का सामना करने से घबराना नहीं चाहिए। इंतशार, तकसीम और गालिम गलोच से नौजवानों को दूर रहना होगा। सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। वो शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। मेरी ख्वाहिश है कि आज मेरी इस गुफ्तगू को सिर्फ एक तकरीर के तौर पर न लें, बल्कि इससे एक सोच, एक फ़िक्र लेकर यहाँ से जाएं। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वालेहाना लगन के बगैर कामयाबी का कोई तसव्वुर मुमकिन नहीं है। ज़िंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज़्यादा हो। आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आएँ, आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं है, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ज़्यादा चमकते हैं। अपने इत्तेहाद, इस्लाह, फलाह और मुआशरे में बेहतरी के लिए दिल लगाकर मेहनत करनी है और ख़ुद को इंतशार, तकसीम, गाली गलोच और बद तहजीबी से दूर रखना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जो सियासी जमातें धांधली के बगैर जीत नहीं सकती, वो धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो सियासी जमातें जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते, जिनका पूरा सियासत धांधली पे मबनी है, वो आजकल धांधली के बारे में एहतजाज कर रहे हैं। अभी अगर आपने इल्ज़ाम लगाना है तो किसी सबूत के साथ इल्ज़ाम लगाया जाता है। बताइए तो सही कि कौन सा पोलिंग स्टेशन पे आपका कौन सा एतराज़ात है, कहाँ आपने इलेक्शन के दौरान इन एतराज़ात को उठाए थे, ये कौन सा सीट है जिस पे धांधली हुआ है। क्या मेरा लारकानों के सीट पे धांधली हुआ है जहां मेरा लाख का लीड है। अब एक बार फिर हमने इन्हीं सियासी जमातों को शिकस्त दिलवाई। इस खत का कोई अहमियत नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस खत के नतीजे में इनकी जो असलियत है ये पाकिस्तान के अवाम के सामने नज़र आएगा। जो सियासी जमात हमारे पास आए वोट मांगने के लिए, हम उनके साथ दे रहे हैं। पीटीआई अक्सरियत नहीं तो ये ज़्यादा नंबर्स उनके पास होने के बावजूद इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की कि शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोके।